नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो अशोका, प्रिय दर्शनी अशोका, जय भीम साथी। आषाढ़ पूर्णिमा के निमित्त सभी भारतवासियों को आषाढ़ी एकादशी अर्थात आषाढ़ी पूर्णिमा शुभ्र वस्त्र ग्रहण करके अर्थात आषाढ़ी पूर्णिमा का भगवे झंडे धारण करके हर साल लोग पंढरपुर में जाते हैं। उसका मूल अध्ययन क्या है, इसका अध्ययन करते हुए आप इस अखंड ही मेरी बातें आषाढ़ी के बारे में आपको विवेचन करना चाहता हूँ। साथियों, आषाढ़ी पूर्णिमा के उपलब्धि पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज मैं सेल्फ डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आषाढ़ी पूर्णिमा के बारे में एक विशेष महत्व के बारे में ना यूट्यूब में इसके बारे में उतनी जानकारी है, तो चलो आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा जिसे कहते हैं, वो भगवान बुद्ध की पूर्णिमा है। आषाढ़ पूर्णिमा में हर लोग पंढरपुर में जाने वाले हार्दिक शुभकामना देता हूँ। यथा 13 जुलाई में 2022 में आषाढ़ पूर्णिमा है। 2.5 साल पहले यानी आज के 26 साल पहले पंचवती भिक्खु को अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे। देवाना प्रिय दर्शनी राजा सम्राट अशोक ने उसी ठिकान में उसे स्मारक भव्य स्तंभ खड़ा किया है। उस स्तंभ के 4 सिंह की मुद्रा अपने सभी स्वतंत्र भारत में राज मुद्रा करके शिकारी है। ऐसी ये आषाढ़ी पूर्णिमा का अनंत साधारण महत्व है। कुछ षड्यंत्र से बुद्ध धर्म नष्ट हुआ, तभी तो जनमानस में पीढ़ी दर पीढ़ी में चल रहा है। तो भी महाराष्ट्र में इस पूर्णिमा में बड़े पूर्वपार पद्धति से साजरी की जाती है। सर्व जन बांधव को आपसी मतभेद उतर कर हर साल में पुंडरी के शुभ्र वस्त्र प्रदान कर पंढरपुर में पाए जाते हैं। मात्र ये ध्यान उनको नहीं है कि जिस पुंडलिका को भेंटने को जा रहे हैं वो सधर्म पुंडरिक है, अर्थात तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है। जब उनको करेगा तो वो सोने का दिन था रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने विश्व रत्न ने बताया कि पंडरी का पांडुरंग ये दूसरा तीसरा नहीं है, ये तथागत बुद्ध ही है। ये मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। ये ध्यान रखते हुए अध्ययन के आषाढ़ पूर्णिमा का अर्थात आषाढ़वाड़ी का ये आधुनिक पद्धति का अखंड है। इस अखंड में इतिहास के सब कब तक अगर धोकर निल गए तो वारी का एक वार करके ये प्रज्ञा का अगर दीप अगर जलता है तो अखंड ये मुझे समाधान होगा। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर ये अखंड ये सब अभ्यास करते हुए अर्पण कर रहा हूँ।
दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा को हमारा एक दोस्त, उन्होंने एक गीत कहा है, डॉक्टर सागर यादव यवतमाड़ के, उनके इस विशेष अध्ययन को देखते हुए और मैं खुद डॉक्टर सच्चिदानंद को लेकर अभ्यास के साथ में आषाढ़ पूर्णिमा का अर्थ आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साथियों, आषाढ़ पूर्णिमा ये भगवान बुद्ध की गुरु पूर्णिमा जिसे कहते हैं। तो इस पूर्णिमा में भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहला प्रवचन देके, जो शिष्य उनके साथ में थे और 5 ही शिष्य थे। तो चलो दोस्तों, उस तथागत भगवान बुद्ध के यह आषाढ़ पूर्णिमा पंढरपुर आज ही महाराष्ट्र में की जाती है और आषाढ़ पूर्णिमा का बहुत बड़ा गिनित अर्थ है। आज बुद्ध धर्म पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और पूर्णिमा का विशेष महत्व इस धर्म में दिखता है। आओ इस पूर्णिमा की उपलब्धि पर आने वाले 13 तारीख का हम शुभकाम से कार्य करना चाहते हैं। पूरे जापान, अमेरिका, रशिया, म्यांमार, सिंगापुर, कई बुद्ध कंट्री में, भूटान रहे, श्रीलंका रहे, अनेक कंट्री में आज धर्म का परिवर्तन हुआ है। चाइना और बहुत सारा प्रदेश आज ये बौद्ध धर्म के उपलब्धि पर है। अरे दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और यही पूर्णिमा है आषाढ़ पूर्णिमा। यहाँ शुभ्र वस्त्र धारण करके हमारे सभी बौद्ध उपासक ने विहार में जाना चाहिए और विहार में जाकर अपने घर में विहार बनाना चाहिए और इस विहार के साथ में तथागत भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो उपदेश दिया 5 भंते को,
मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम भगवान बुद्ध के सारनाथ के प्रथम उपदेश में क्या कहा था, ये भी बातें बताएंगे। साथियों, भगवान बुद्ध के सारनाथ के प्रथम उपदेश में भगवान बुद्ध के 5 बन थे। आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। हम भगवान बुद्ध जी को नमन करते हैं। बुद्ध गया में संबुद्धि प्राप्ति के तथागत बुद्ध को इतने आनंद विभूत हो गए कि कई सप्ताह तक के ये लोकानुभूति हुई नहीं। जब ध्यान भावना टूटी तो विचार किया और देखा, जो संबुद्धि ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वह अत्यंत कठिन है और लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अंत में उनके सम्यक संकल के महाभिक्षु के समय यशोधरा का संकेत कि आप जाए, लेकिन ऐसे मार्ग की खोज करें जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो। आप किसी ऐसे नए पथ का विकास करें जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। इस बात को स्मरण करके प्राप्त ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का निश्चय किया। सबसे पहले बुद्ध ने अपने दोनों आचार्य उदकाराम पुत्र आलारकाराम इनको संबोधि ज्ञान को बदलाना चाहा, लेकिन दोनों का देवअवसान सुनकर उन्होंने अपने पहले 5 साथियों को उपदेश देने की बातें की। वे लोग सारनाथ में रह रहे थे। उन्होंने सारनाथ के लिए ये सुनकर प्रस्थान किया। सारनाथ पहुंचने पर 5 साथियों को बौद्ध साहित्य में पंचवरी भिक्खु कहा जाता है। इन्होंने दूर से बुद्ध को आता देखकर ये किया, वे उनका आदर सत्कार नहीं करेंगे, लेकिन जो वो सभी बातें करें उसके 5 की मन की भावना बदलती गई और 5 पहुंचने पर उन्होंने बुद्ध का समुचय स्वागत किया। पारंपरिक कुशलता पर बुद्ध ने इस संबोधि प्राप्ति के विषय में बतलाया। इसे जाकर पंचवती भिक्खु ने बुद्ध से सद्धर्म का उपदेश सुनने के लिए विनीत भाव से प्रार्थना की। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र के नाम से परिवर्तन है, जिसमें भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षु से कहा, सुख चाहने वाले भिक्षु मध्य मार्ग मध्यमा प्रतिपदा का आचरण करना चाहिए। उन्हें 2 अतियों को सुख की अति और कायक की असली आचरण नहीं करना चाहिए। आगे बुद्ध ने कहा, संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है। ये दुख, ये सच्चाई है, सत्य है। जन्म दुख है, जन्म वृद्धावस्था दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, अपरिजनों का मिलना भी दुख है, प्रियजन का वियोग दुख है, अभिलषित वस्तु का प्राप्ति न होना दुख है। लेकिन दुख शाश्वत नहीं है, यह उत्पन्न होने वाला है, इसलिए दूर भी किया जा सकता है। दुख दूर करने का एक मार्ग है, उससे आचरण से दुख निवारण होता है। दुख उत्पत्ति का कारण तृष्णा है, इसे दुख समुदाय आर्य सत्य कहा गया है। पुण्य पुण्य जन्म लेकर अभिलाषा, खुश होने की अभिलाषा, यह तृष्णा 3 प्रकार की है, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। ये दुख दिया जा सकता है। इस दुख निरोग अर्घ सत्य सच्चाई कहा गया है और दी को निरोध के लिए, ये विशेष मार्ग के आचरण के लिए विशेष मात्र दी को निरोध कामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य कहा गया है।
दी को निरोध प्रतिगामी प्रतिपदा अष्टांगों का है और इसे बौद्धों की संस्कृति में अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांक, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यवहार, सम्यक श्रुति, सम्यक समाधि, इन चारों आर्य सत्यों के संबंधी में पूर्व प्रचलित धम्म में न कुछ कहा गया था और ना कुछ सुना गया था। संबोधि प्राप्ति से बुद्ध ने तत्व को परखने के लिए नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उनमें विमल ज्ञान विद्या उत्पन्न हुई और आलोक उत्पन्न हुआ। उन्होंने पंचवर्गीय भिक्खु को सविस्तर बताते हुए कहा, भिक्खु, जब तक आर्य सत्य का विशुद्ध ज्ञान दर्शन नहीं हुआ तब तक मैंने ये दावा नहीं किया मैंने अनुत्तर सम्यक संबोधि को जान लिया है। ये मेरी विमुक्ति अचल है, ये मेरा अंतिम जन्म है, अब आवागमन नहीं होगा। बुद्ध से वचन सुनकर पंचवर्गीय भिक्षु संतुष्ट हुए और उन्होंने बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार किया। ये पांचों परिव्राजन जो बुद्ध के पहले शिष्य बने, कौंडिन्य, मध्यम, महानाम और अश्वजीत, इनके प्रवजित होने से बुद्ध ने यही सारनाथ में भिक्खु संघ की स्थापना की। यही सारनाथ की अपनी विशिष्टता है। प्राचीन बौद्ध केंद्र सारनाथ में उत्के उनकलन का कार्य जाने अंजन 1794 में सुनने मिला, जब काशी नरेश चिश्ती के जीवान जगत सिंह ने अपने नाम पर वाराणसी एक मोहल्ला बनवाने की सारनाथ के सबसे बड़े धर्मराज के स्तूप की ईंटें निकालने का काम किया तो शुरू किया और उसके खुदवा डाला। उसके ही ईंट पत्थरों से जगतगंज में मोहल्ले का इसी खुदाई में भगवान बुद्ध की अस्थियां एक दर्शन में प्राप्ति हुई, एक मंजूषा में, दूसरी सुरक्षित रखी गई थी। इसके अतिरिक्त इस स्तूप से बुद्ध की मूर्ति भी मिली जो इस समय सारनाथ संग्रहालय में वाराणसी के तत्व में जाओतेन डंकन ने इस मूर्ति का विवरण एथिक रिसर्च के 1791 में 5वें अंक में प्रकाशित किया। सारनाथ में समय समय पर उन व्यक्तियों ने उत्कलन किया, उसमें से कर्नल मैगजिन, एम आर रॉबर्ट्स, अलेक्जेंडर कलिंग, किटो, थॉमस और हार्स और टेन्स, सर जॉन मार्सन, स्टैनिक ओलो, WS निकोसल, दयाराम साहनी और चक्रवर्ती जो बहुत सहायक रहे जॉन मार्सिंग के, हर साल एक प्रमुख थे, हर शिल्पी। इस उत्कलों में सारनाथ में अनेक बौद्ध विहार और स्तूप प्राप्त हुए, जिनमें धर्मराज के स्तूप ये सबसे राजी स्तूप है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया था, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थियां अवशेष प्रवजित किए गए थे, जिसके उसके नाम से परिचित होता है। इस स्तूप से प्राचीन वक्ता को अस्थि अवशेष विशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन वाराणसी के राजा को जगत सिंह ने इसे ईंटों की प्राप्ति हेतु खुदवाया था, जिसमें उन्हें ये तस्तर की बनी पेटिका मिली, जिसके अंदर अनेक समरमर्गों के एक छोटी सी मंजिशा थी, जिसमें बुद्ध के अस्थि का मोती स्वर्ण पत्र और रत्न रखे थे। अस्थियों को अशुभ मानकर दीवान ने उन्हें गंगा में प्रवाहित करवा दिया। छोटी ऐसी मंजूषा पता नहीं चला, लेकिन बड़ी पत्थर की पेटी कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। डॉक्टर BS अग्रवाल का ये मानना है, सारनाथ जैसे पवित्र बौद्ध केंद्र में अशुभ द्वारा भगवान बुद्ध की ही स्तूप का निर्माण करवाया गया सर्वथा जो समुचित था। कुषाण काल में इस स्तूप की मरम्मत करवाई गई थी और 6ठी शताब्दी में इस चारों ओर सुले फुल चौड़ा प्रतिष्ठित पर का एक
विहार निर्माण किया गया। 7वीं शताब्दी में ईंटों से भरवा गया और ऊपर जाने के लिए 6 कोठियों की सीढ़ी बनाई गई। बंगाल की पालशाल महिपाल गढ़ेवाल गोविंद चंद्र रानी कुमारी देवी ने इस स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया था। इस स्तूप से जो वस्तुएं प्राप्त हुई उन्हें बोधिसत्व की एक विशाल प्रतिमा जो 9 फुट 5 इंच और ये मूर्ति अभय मुद्रा में है। दूसरी मूर्ति भगवान बुद्ध की 4 फीट 3 इंच खड़ी अभय मुद्रा में है। इसका निर्माण प्राप्त काल में हुआ था। 3 से 5 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की एक मूर्ति धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में प्राप्त हुई। ये गुप्तकालीन है। प्रभामंडल तमाकुश पत्र से अलंकृत है। सारनाथ से प्राप्त सभी मूर्तियों में सर्वोत्कृष्ट है। यह मूर्ति चुनार के पत्थर की बनी हुई है। इसके अतिरिक्त अभय मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक खड़ी मूर्ति भी मिली है जो 2 फुट 2 इंच ऊंची है, जिसके दाएं और बाएं मैत्री अवलोकित ईश्वर की मूर्ति बनी है। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस स्तूप के पास में ही वनन मुद्रा में खड़ी 1 फीट 3 इंच ऊंची बौद्ध देवी तारा की मूर्ति है। इसके पार्श्व भाग में 8वीं शताब्दी ईस्वी में लिपि में ये धम्मा ए हेतु प्रभावा गाथा के साथ 9 पंक्तियों वाला लेख मिला है। इस समय इस स्तूप का व्याप्त 110 फीट है और केवल इसकी नींव ही अवशेष है। धर्मराजिका के स्तूप में 18 फुट की प्रधान मंदिर के दीवान है। इस मंदिर का प्राचीन नाम मूलगंध कुटी है। प्राचीन काल में इस कुटी में भगवान बुद्ध रहते थे। उसे गंध कुटी कहा गया। गंध कुटी से यह प्रतीत होता है वो कुटी सदैव सुगंधित द्रव्य से सुवासित रहती थी। सारनाथ के लेख में मूलगंध कुटी का नाम प्राप्त हुआ है। यह उल्लेखनीय है श्रावस्ती में भी गंधकुटी की अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन वहां उसे केवल गंधकुटी कहा गया है, जबकि सारनाथ की गंधकुटी को मूल गंधकुटी कहा गया है। भिक्षु धर्मरक्षित का मानना है, इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र परिवर्तन पहला वर्ष पर सारनाथ में किया, इसी कुटी में बिताया था। इस मंदिर के अवशेष में 18 फीट ऊंचे हैं। उत्तर पश्चिम में दक्षिण दिशा में कुटिया बनी हैं। मंदिर में 45 फीट 6 इंच चौकोन सन्निपात भवन यानी वंदना ग्रह बना हुआ है। दयाराम शानी का विचार है सारनाथ का प्रधान मंदिर बुद्ध गया के बुद्ध समान ऊंचा रहा हुआ होगा। हिवान संघ ने 7वीं शताब्दी में 200 फीट ऊंचा देखा था। उसके शीर्ष पर सोने का एक आम लक्ष्य सुशोभित था। मंदिर की नींवें और सीढ़ियां पत्थर की बनी हैं, लेकिन मंडप और टाके ईंटों के बने हैं। मंदिर की चारों ओर बने हुए सोने की बुद्ध की मूर्तियां स्थापित थी और मध्य में तांबे की बनी हुई धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में आदंकर मूर्ति प्रतापित थी। विहार के चारों ओर 40 फुट चौड़ा प्लास्टर युक्त चबूतरा बना हुआ था, जिसके ऊपर 60 फीट आकाकार में पूर्वाभिमुख विहार बना हुआ था। दक्षिण कोटि से बुद्ध शैली में निर्मित भगवान बुद्ध की अभय मुद्रा में खंडित मूर्ति मिली थी। दक्षिण कोटरी से 8 फीट 4 इंच 4 फीट 9 इंच ऊंची पत्थर की एक पृष्ठभूमि प्राप्त हुई। मंदिर के पूर्व भाग में 1 फीट 8 इंच की लंबा 9 फीट 1.5 इंच चौड़ा एक प्रस्तर खंड प्राप्त हुआ था, जिस पर 4 त्रिरत्न और उसके बीच कमल पुष्प अंकित है। प्रधान मंदिर के इस पूरी सीढ़ी से प्रचार हुआ एक सभागृह है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभागृह ही चारों ओर ही एक डेस्टिनी लगी हुई थी, जिसका खंडित भाग खुदाई में प्राप्त हुआ है। सोपान के नीचे बोतल से 6 फीट नीचे सभागृह से भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध
एक मूर्ति मिली थी जिसके पीछे धम्मांग हेतु प्रभावा ये गाथा अंकित है और पार्श्व भाग में स्तूप बना हुआ है। पूर्व भाग में बैठे हुए मंजूश्री की एक मूर्ति मिली। प्रधान मंदिर के स्थापत्य कला के आधार पर केवल इतना कहा जा सकता है, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में प्राप्त हुआ। इसका मूल रूप से निर्माण से ये कहना कठिन है कि अधिकांश इसका श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। प्रधान मंदिर के पास ही पश्चिम की ओर सम्राट अशोक द्वारा सिंह शीर्षी खंडित स्तंभ है। शीर्षसी में बाग सारनाथ संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। इसी से पास एक विशाल धम्म चक्र कुलखंडी के अंश मिले हैं। उन्हें पुरातन तत्वों में एक में जोड़कर पूर्ण रूप प्रदान किया है। ये भी संग्रहालय में सुरक्षित है। अनुमान है कि ये धम्म चक्र शीर्ष के ऊपर स्थिर रहा होगा। इस समय यह सिंह मूल स्थान पर 6 फुट 8 इंच भूमि में गड़ा हुआ है और शेष उसी के पास रखे हुए हैं। पिछले भाग पर अशोक अशोघोष गुप्तकालीन 3 लेख अंकित है। बौद्ध जगत में धम्म के स्तूप बहुत ही प्रसिद्ध है। सारनाथ का यह ऐसा स्मारक है जो कमोबेश रूप में अपने मूर्त स्वरूप में चराचीन अवस्था में एक प्रतिमान है। ये वो स्तूप है जहाँ बोधिसत्व बाबा साहब ने अम्बेडकर ने अपना अंतिम भाषण दिया था। इस स्तूप के नामकरण के समय में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर बेनिस का विचार है धम्मेक शब्द धर्मेक शाह, ये विपरीत स्तूप है। कुछ लोग इसे धम्म चक्र का अभिभेद मानते हैं। उनका मानना यह है ये शब्द धम्म चक्र से धम्म अक्क धम्म केक ऐसे धम्मेक बन गया है और बाद में धम्माक शब्द ही धम्मेक शब्द हुआ। दयाराम साहनी ने इसे धम्मेक नाम से जिसका तात्पर्य था, इस तात्पर्य बुद्ध ने ब्रह्मदेश की इच्छा की। 12वीं सप्ताह में एक अभिलेख में धम्मानाकर जगतु अर्थात धमाक की जय हो, इसका उल्लेख प्राप्त हुआ है। इससे यह प्रतीक होता है कि 12वीं शताब्दी में इस स्तूप को धमाक कहा जाता था, जिसका मूल नाम डॉक्टर अग्रवाल ने धम्म चक्र मानते हैं। ये स्तूप इस समय भी नींव के साथ 140 फीट ऊंचा है। इस नींव का भाग मोटा चौड़ा इस पर निर्मित है। इसके ऊपर 36 फीट 9 इंच तक लोहे की किल्लों से जड़े हुए पत्थरों से बना हुआ है। इसके ऊपर का शेष भाग केवल ईंटों द्वारा निर्मित है। इस स्तूप के निचले भाग में चारों ओर समान दूरी पर 8 बड़े बड़े ताक है, जिसमें पहले बुद्ध मूर्तियां रखी थी, क्योंकि अभी उसके आसन है। खुदाई में कुछ मूर्तियां ऐसी प्राप्त हुई जो संग्रहालय में प्राप्त है। दयाराम साहनी का मतव है 8 ताकों में या तो विपस्सी बुद्ध से लेकर मैत्री बुद्ध तक की मूर्तियां रही होगी, या फिर एक भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 प्रमुख मूर्तियां विपस्सी शितवी विष्णु ककुचन कुनागमन कश्यम गौतम और मैत्री रही होगी। इस स्तूप का निचला भाग एक चौड़ी पट्टी के साथ यहाँ हमें दिखता है। साथियों, हम बुद्ध गया जाना चाहिए, हम सारनाथ भी जाना चाहिए। मेरे कुछ दिनों के बाद मैं 100 परिवार को यहाँ ले जाना चाहता हूँ दोस्तों, और हर बार बुद्ध की वो अतुल बातें हम देखना चाहेंगे। बुद्ध धर्म एक महान धर्म है, एक सच्चाई के नींव पर खड़ा हुआ धर्म है, और इसे देखना हमारी सभी बातों को देखना होता है। सुंदर आकृति से अंकुरित है, जो बहुत ही आकर्षक है। इन प्रस्तर पट्टियों की बारीक कलाकारों को देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने कहा था, इस पर वाराणसी के रेशमी वस्त्रों की कलाकारी का स्पष्ट प्रभाव है। कलिक धम्म में उत्खनन समय में इस स्तूप के बीच में बुद्ध अस्तित्व की प्राप्ति के उद्देश्य की इस स्तूप के प्राप्ति के बीच में बोरिंग की थी, जिसे पता चला इस विशाल स्तूप के नीचे मौर्यकालीन ईंटों से बना हुआ एक पुराना स्तूप सुरक्षित है। यह मूल स्तूप सम्राट अशोक ने उस स्थान पर निर्मित करवाया होगा
जो बुद्ध ने पंचवर्ग दुख को पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। यद्यपि इस स्तूप से अब तक धातु अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन 6वीं और 7वीं अंकित एक लेख इस स्तूप के शीर्ष भाग में 3 फीट नीचे प्राप्त हुआ था, जिसमें लिखा था, ए धम्मा हेतु पदधम्मा। इसे भी इस स्थान का संबंध बुद्ध के धम्म से स्थापित होता है। दोस्तों, मैं ये अभ्यास हमारे दोस्त पुलिस जी और बाकी लोगों से लिया हूँ। तो मेरे साथियों, सारनाथ का ये इतिहास हमें मालूम होना चाहिए। हम सारनाथ जाना चाहिए, हम धम्म का अभ्यास करना चाहिए। आओ साथियों, वाराणसी में उगते सूरज की किरणें गंगा का स्पर्श कर रही हैं। इस पल यहाँ अनगिनत श्रद्धालुओं की ऊर्जा समाई हुई है। हिंदू तीर्थयात्री वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। यहाँ अनुष्ठान और आस्था की गंगा कई पीढ़ियों से बह रही है। यहीं करीब 2500 साल पहले एक हिंदू राजकुमार भी आए थे, मगर उनके आने का कारण अलग था। शाक्य कुल के इस राजकुमार का जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम के रूप में, लेकिन दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से जानती है। बुद्ध जो प्रबुद्ध थे। ज्ञान प्राप्ति के 7 हफ्तों बाद महात्मा बुद्ध वाराणसी के पास एक जंगल में आए और अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। उसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं, जिसका अर्थ है धर्म चक्र की गति पर नियंत्रण। और यही था जन्म मानवीय पीड़ा से मुक्ति देने वाले बौद्ध धर्म का। शुरुआत बहुत छोटी थी। संघ के सदस्य मठों में रहने वाले पहले बौद्ध थे। वो सिर्फ 6 थे, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। संघ आज भी है। ये समाज में भाईचारे और सौहार्द का ऐसा संगम है जिसमें शामिल लोग आजादी के मार्ग पर सजग जीवन बिताते हैं। सारनाथ वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर दूर, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये बौद्ध धर्म की 4 सबसे पवित्र जगहों में से एक है, जिनमें शामिल है उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, बोध गया जहां उन्हें ज्ञान मिला, और कुशीनगर महानिर्वाण स्थल। आज भी सारनाथ में हजारों साल पहले बनी इमारत के अवशेष मौजूद हैं। इनमें से सबसे अहम है धमेक स्तूप, जिसे कभी धर्म चक्र स्तूप कहते थे। करीब 2300 साल पहले इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। फिर 800 साल बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ। माना जाता है कि यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बेलन के आकार के इस बुर्ज का व्यास 30 मीटर और ऊंचाई 43 मीटर है। इन पत्थरों पर कभी सुंदर नक्काशी की गई थी। इसके अंदर क्या है, इसका पता आज तक नहीं लग पाया। कई लोग मानते हैं कि इसके अंदर शायद महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, मगर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यहीं से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला था। आने वाली सदियों में महात्मा बुद्ध के उपदेश न सिर्फ इस उपमहाद्वीप में बल्कि दूर दराज तक फैलने लगे। 7वीं सदी में चीन के प्रांत चांगान में एक युवा भिक्षु उनसे बड़ा प्रेरित हुआ। शुएनजांग ने फैसला किया कि वो चीन से भारत जाएंगे, बौद्ध धर्म के जन्म स्थान उसकी शिक्षा लेने।
उनके बड़े लंबे सफर की शुरुआत थी। मगर आस्था से हिम्मत मिली। उस प्रांत के शासक ने विदेश यात्रा पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन शुनजांग ने ठान लिया था। वो सन 629 में रात के अंधेरे में अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। अपनी जरूरत का सारा सामान अपने कंधे पर उठाए वो उस सफर पर निकल पड़े जो किसी इंसान का सबसे लंबा सफर होने वाला था। वो जाबाज मुसाफिर खतरनाक बीहड़ों को पार कर रहे थे और हर बात लिखते जा रहे थे। अपने सफर की शुरुआत में वो पश्चिम की तरफ गए, मध्य एशिया। दोस्तों, आज भी ये बातें सही तरफ लिखी है। चाइना में हमें इसका अध्ययन मिलता है और हम इन संशोधन पर आए हैं। हुसांग सुंग ने जो प्रवास किया वो एक महान प्रवास था साथियों। और फिर गोबी रेगिस्तान को पार करके दक्षिण में भारत की तरफ बढ़े। जब वो पामीर के पठार के पार भारत पहुंचे, तब तक वो 1 साल तक सफर कर चुके थे और अब भी मंजिल दूर थी। आखिरकार शुनजांग सारनाथ पहुंचे। कहते हैं कि वो यहाँ मूल गंधा कुटी नाम के एक मंदिर के खंडहरों में रहे थे। माना जाता है कि महात्मा बुद्ध वहीं ध्यान लगाते थे। जब श्वेनजांग सारनाथ पहुंचे तो यहाँ करीब 1500 भिक्षु थे और ये मठ एक यूनिवर्सिटी था। यहाँ आम के बाग थे और माहौल पूरी तरह से अध्ययन और अभ्यास का था। वो संस्कृत में प्रवीण हो गए और सीखने लगे कि भारत में महात्मा बुद्ध के ज्ञान पर किस तरह से अमल किया जाता है। लेकिन शुनजांग सिर्फ एक बौद्ध भिक्षु ही नहीं थे, बल्कि वो पहले यात्रा वृतांत लेखकों में से एक थे। अपने 17 साल से ज्यादा के सफर के दौरान उन्होंने जो कुछ देखा, जो भी अनुभव किया, उसे लिखा। शुनजांग की उस महायात्रा के करीब 1400 साल बाद भी अंतरराष्ट्रीय यात्री सारनाथ आते हैं। वो यहाँ आकर उस पवित्र भूमि पर चलते हैं जहाँ धर्म के चक्र ने गति पाई थी। आज दुनिया भर में करीब 50 करोड़ लोग बौद्ध हैं। उस धर्म में आस्था रखते हैं जिसकी शुरुआत यहाँ सारनाथ में हुई थी। उस राजकुमार के उपदेशों से जो खुद एक भिक्षु बन गया, जो महाज्ञानी था।
分来了，挡都挡不住。不管你是男人还是女人，缘分到了，那个人自然会来找你。因为缘分都是早有注定的，所以那个人会出现。你不管和谁在一起，都是不可能长久的。มันนี่มาใกล้ๆเข้ามาเดียวตื่นสายเป็นบ่ตื่นสายอยู่บ่ตื่นสายเป็นบ่อาจารย์ตื่นก่อนเสียงประชาสัมพันธ์เพื่อ อาจารย์สบาย โอ้ยจ้าตูใจอันนี้มันพันหนึ่งคนเป็นใหญ่ๆคนแล้วมึงต้องไปหนังเนาะจ้ากูขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อนี่จะคนจะเริ่มคนเจ็บก็ใหญ่ๆคนไข่ก็ยังนี่เด้อกันหน่อย สาธุธรรมะสิ
मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में क्यों खत्म हुआ बौद्ध धर्म? आओ इसके बारे में भी हम, पूरे दुनिया में बुद्ध धर्म है, लेकिन हमारे भारत में ही क्यों खत्म हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। दोस्तों, ये महान धर्म जो दुनिया में 800 कोटि लोगों से 200 कोटि लोग प्रेम से उसको मानते हैं, सच्चाई से मानते हैं, भारत का ये खत्म बौद्ध धर्म क्यों हुआ? साथियों, वंदे मातरम। इतिहास में दोस्तों, दुनिया में 1 दर्जन से भी ज़्यादा देश जिस धर्म का हासिल करने वाला बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि के भारत से क्यों खत्म हुआ? ये समाज बौद्ध धर्म के अनुयायी हर हिंदुओं के मन में दिखता है। वामपंथी विचारधारा इसकी व्याख्या करते कि उसे झूठे किंजन में छेद करते हैं, उसकी कलाई कई बार खो चुके हैं। बौद्ध धर्म की असली हकीकत। भारत में क्यों खत्म हुआ बौद्ध धर्म? वामपंथी व्याख्या की खुलेगी कलाई। करीब 550 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया बौद्ध धर्म। अगली कई शताब्दियों तक हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम देशों में तेजी से फैला और अपना प्रभाव कायम किया। आज भी बौद्ध धर्म चीन, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम समेत 1 दर्जन देशों में मौजूद है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भारत में इस धर्म ने अपना अस्तित्व क्यों खो दिया। इसकी हकीकत जानने के लिए हमें हिंदुस्तान के करीब 2000 साल के इतिहास को किसी खास विचारधारा के नजरिए से नहीं, बल्कि निरपेक्ष तथ्यों और पुख्ता प्रमाणों के आईने में देखना होगा। क्योंकि वामपंथी विचारधाराई इतिहासकारों और चिंतकों ने तो बौद्ध धर्म के खात्मे को भी हिंदुस्तान में जातीय विद्वेष फैलाने का जरिया बना लिया। वामसेफ नाम के सामाजिक संगठन के अध्यक्ष वामन मेश्राम बौद्ध धर्म के खात्मे की क्या वजह बताते हैं, पहले आप उसे सुनिए, फिर हम। मेरे साथियों, बहुत सारे लोगों ने, हमारे समान बहुत सारे लोगों ने इस धर्म के बारे में अभ्यास किया, और आज मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर एक एक बात खोज के, खुद मेहनत करके बुद्ध धर्म की उन बातों को देखना चाहता हूँ। बाबा साहब ने हमको बुद्ध धर्म दिया। बाबा साहब पढ़े लिखे लोगों ने उस बातों पर अपने घर में ऐश आराम से जीना चाहा। तो दोस्तों, मैं ऐतिहासिक तथ्य से रोशनी से करना चाहता हूँ। भारत में बुद्धिस्ट धर्म को खत्म करने के लिए बहुत दीर्घकाल तक हिंसा का सहारा लिया गया। क्रोधित की हत्या हिंसा के द्वारा की गई है, और उसके बाद में समस्त देश भर में जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने वाले भिक्षु थे, उनका कत्लेआम हुआ, उनकी हत्याएं हुई, और उनके जो सेंटर थे, बुद्धिस्ट सेंटर थे, जब वहाँ देखरेख करने वाले थे, भिक्षु थे, उनकी हत्या हुई। पूर्ण बिहार में उस सेंटरों पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, वो वरिष्ठ लोगों ने,
वामपंथी इतिहास के चिंतकों का घटनाक्रम को देखने का ये टिपिकल अंदाज होता है। वर्ग संघर्ष, बुझवा, सर्वहारा, जातिवाद का जहर हर घटना में ढूंढने के बाद कोशिश करते हैं और इतने स्ट्रिक के साथ में स्थापित करते हैं कि वही सच लगने लगता है। मौर्य वंश के आखिरी शासन बुद्धदत्त की हत्या करने के बाद उस समय इतिहास की पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि समाज में कटुता, देश प्रेरणा की मुहिम बेअसर हो जाएगी। आपके लिए जानना जरूरी है कि मौर्य वंश के शासक बुद्धदत्त ने अहिंसा का रास्ता अपनाया था। देश के सुरक्षा तंत्र को सेना के अस्तित्व को खत्म कर दिया। भारत के उत्तरी पश्चिम हिस्से तक पहुंचे में उन्होंने बुद्धदत्त की हत्या को पाटलिपुत्र पर एक अवसर माना और चढ़ाई की शुरू कर दी। दोस्तों, हम इस इतिहास को जानना चाहिए। भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ, तब जाकर पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या की और आज सत्ता की बागडोर संभाली और यवनों को मार भगाया। बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य सम्राट था, 185 ईसा पूर्व के लगभग कहते हैं कि उसी के सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग है उसने उसकी हत्या की, ऐसा बौद्ध धर्म ग्रंथ कहता है। अब दरअसल में उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की या नहीं की, ये एक दोबारा से रिसर्च का अनुसंधान का विषय है। हाँ, ये बात सही है कि जो अशोक के बाद के जो उसके उत्तराधिकारी हुए मौर्य वंश में, वो उतने सक्षम, उतने पराक्रमी नहीं थे और उस समय भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमणकारियों का जो लगातार आक्रमण का भय बना हुआ था और इन सब परिस्थितियों में देश को एक सक्षम तंत्र की, एक सक्षम नेता की आवश्यकता थी और पुष्यमित्र शुंग में वो क्वालिटीज थी, वो सारे गुण थे और इसी वजह से देखते हैं कि 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुई और इस काल में उसने बहुत ही सक्षम, बहुत ही पराक्रम के साथ, बहुत ही धैर्य और धीरता के साथ जो भी विदेशी आक्रमण हुए उनको डिफेंड किया। अहिंसा के मार्ग से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन जब कोई आपकी अहिंसा को कायरता समझकर आप पर हमला करने की कोशिश करे तो वैसे वक्त में हथियार उठाना अहिंसा ही मानी जाएगी। पर वामपंथी व्याख्याओं की यही खासियत होती है, उतनी ही बातें बताओ जिससे कि आपका एजेंडा सेट हो जाए। जो सच्चाई आपके नैरेटिव के आड़े आ रही हो उसे छिपा लो। एक और खासियत होती है इस विचारधारा की, एक ही झूठ को बार बार फैलाओ, कई तरीके से फैलाओ, कई प्लेटफॉर्म से फैलाओ। जिस बात को वामन मिश्राम ने मंच से कहा उसी को नवसारी। तो दोस्तों, हमने इन बातों को देखना चाहिए। आज आषाढ़ी पूर्णिमा पर मैं आपका स्वागत करता हूँ और बुद्ध पूर्णिमा के इस हर पूर्णिमा का अलग अलग महत्व है। आओ दोस्तों, फादर हाउस में इस पूर्णिमा को हम आपका सबका स्वागत करते हैं। लैटिन के साथ में आषाढ़ी पूर्णिमा पर हम वो श्रद्धा से बातें करते हैं जहाँ भगवान बुद्ध का सभी विवेक हो, अभ्यास हो। हमारे सभी पढ़े लिखे लोगों को ये कहता हूँ, बुद्ध धम्म ये महान धम्म है, इस दुनिया का धम्म है। मेरे अकेले से नहीं, हर लोगों का अभ्यास से इसको बहुत परिवर्तन होने वाला है। बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म दिया, ये महान धम्म है। महामानव कहाँ हो तुम, भटकता है जहाँ सारा, राग और द्वेष में पागल, यहाँ इंसान बेचारा। नफरतें हो गई इतनी, नफरतें हो गई इतनी, बचा लो बुद्ध फिर आकर, बहा दो प्रेम की गंगा धरा
पे फिर से दोबारा। ये वरदो वरदान तथागत, ये वरदो वरदान तथागत, कर दो जगत कल्याण तथागत, कर दो जगत कल्याण तथागत। ये वरदो वरदान तथागत, ये वरदो वरदान तथागत, कर दो जगत कल्याण तथागत, कर दो जगत कल्याण तथागत, कर दो जगत कल्याण तथागत। जन जन का मान हो, विश्व कल्याण हो, शांति की क्रांति हो, शीलों का गान हो। जन जन का मान हो, विश्व कल्याण हो, शांति की क्रांति हो, शीलों का गान हो। हम करो विज्ञान तथागत, हम करो विज्ञान तथागत, कर दो जगत कल्याण तथागत, कर दो जगत कल्याण तथागत, कर दो जगत कल्याण तथागत। ज्ञान का प्रकाश बहे, हर मन उजास रहे, क्षमा दया त्याग का हर दिल निवास रहे। ज्ञान का प्रकाश बहे, हर मन उजास रहे, क्षमा दया त्याग का हर दिल निवास रहे। पुण्य बने अभिमान तथागत, पुण्य बने अभिमान तथागत, कर दो जगत कल्याण तथागत, कर दो जगत कल्याण। घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती। घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती, घृणा मिटती है केवल प्रेम से, और ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है। बुद्धम शरणम गच्छामि।
अतदीप भव स्वयं दीप हो, अतदीप भव स्वयं दीप हो। दयाळगण शांतीचा पथाचा पथिक तुझा दूज हो, स्वयं दीप हो, अतदीप भव स्वयं दीप हो। कोसळोत वर्षा उठू दे झंझावात, सूर्याचे घेऊन या गणियात, धावू दे दिव्याना करुणिया भागात, परम निश्चल असू दे ज्योत तुझ्या हातात, तू अविश्वास सामर्थ्य प्रेते सूर्याचे रूप हो, स्वयं दीप हो, अतदीप भव स्वयं दीप हो। मानवया हो तू मानव आदी, देवताळू दे अनंतीची माती, तुझे तत्व असू दे तुझ्या वरती, येऊ दे दया सिद्धार्थाची माहिती, तू फुलातील कोमल हो, सुगंध आनंद हो, स्वयं दीप हो, अतदीप भव स्वयं दीप हो। जळणाऱ्याचे निर्वाण, हृदयाचे सर्वाचा संग, जळणारा रे तू मंगलाच्या दुःखाचा कविरा सदैव संतयाचा, चैतन्य अहिंसा सत्यतेचे तुझ तुझ हो, स्वयं दीप हो, अतदीप भव स्वयं दीप हो, अतदीप भव स्वयं दीप हो, अतदीप भव स्वयं। मेरे दोस्तों, भगवान बुद्ध का इतिहास ये महान इतिहास है। इसको हमारे भारत ने हिंदुस्तान बना दिया और आज इस बात का दर्द है कि हम भी पाकिस्तान के समान हिंदुस्तान बन गए। आइए दोस्तों, हम सभी एक जमाने में बुद्ध थे। बुद्ध 1200 साल बुद्ध का धम्म था। मुगल आकर 600-700 साल यहाँ आए। इंग्लिश लोग, हर लोगों ने इस देश पर युद्ध किया, लेकिन बुद्ध ही बुद्ध है। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संगम शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संगम गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं सारेगामा कारवा दोस्तों, डिजिटल ऑडियो प्लेयर। आषाढ़ी पूर्णिमा पर एक सही इंफॉर्मेशन देते हुए आपका सबका कल्याण हो, आपकी बुद्धि में